ऐसा कुछ? शराबबंदी था गरीब के लिए, मजदूर के लिए, हाँ। जो मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, जो नाली साफ करते हैं, गटर साफ करते हैं, जो शौचालय साफ करते हैं, वो अगर ले लेते थे तो उन्हें पुलिस सख्ती से कार्रवाई उन पर करती थी। हम लोग देखे हैं कोर्ट में जो आते थे। देखिए, ये सच है और इस सच्चाई से कोई अगर इनकार करता है ना, तो वो मूर्ख नहीं महामूर्ख है। और इसीलिए भले ही आप बिहार में शराब बंद रखिए या चालू कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि बिहार में भी जो सफाई कर्मी है वो पीते हैं और पीते रहेंगे, चाहे आप शराब बंद रखिए या चालू रखिए। मेरे यहाँ के कुछ लोग कोलकाता के नगर निगम में काम करते हैं, सफाई के काम करते हैं, स्पष्ट आपको बताते हैं, सफाई के काम करते हैं। और उनसे हमने जब पूछा था ना, तो उन्होंने भी कहा था कि देखिए, सफाई के दरमियान हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलता है, उसका गंध नाक में जाता है कि हम अगर होशो हवास में वो काम करने जाए ना, नहीं कर पाएंगे। भारत में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एकदम ठीक ठाक होशो हवास में नहीं किया जा सकता है, चाहे वो अस्पताल की गंदगी का सफाई हो, होता है ना जो अस्पताल में प्लास्टर काटकर या मानव अंग काटकर फेंक दिया गया और ऑपरेशन के बाद जो निकाली गई चीजें हैं, या जो भी चीजें होता है जो अस्पताल से निकलने वाला कचरा होता है, उसे सफाई करने वाले व्यक्ति होशो हवास में होकर कभी नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ जो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो करने के लिए वो पीते ही हैं और पिएंगे ही। सरकार आंख बंद कर ले या अपनी आंखें खुली रखे, लेकिन जो सच है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो बिहार में सफाई कर्मी हो गए, चाहे वो नगर निगम में सफाई करते हों, नाली की सफाई करते हों, शौचालय की सफाई करते हों, अस्पताल में सफाई का काम करते हों, या किसी भी तरह का सफाई, पोस्टमार्टम, ऑपरेशन, ये सब करने वाले कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे सफाई कर्मी हैं जो शराब पीते ही हैं। आप चले जाइए स्टेशन, जो स्टेशन के आसपास जितने भी आपको मजदूर मिलेंगे, कुली मिलेंगे, जो डस्ट वाला काम, जैसे कोयला की सफाई, लोडिंग अनलोडिंग, सीमेंट की सफाई, मतलब लोडिंग अनलोडिंग, या और भी चीजें जिससे डस्ट बनता है, उड़ता है, इस तरह के काम करने वाले लोग शराब पीते ही हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सच्चाई है। तो क्यों ना सरकार कुछ ऐसा नियम बनाए, कुछ ऐसे कायदे कानून लेकर आए कि जो लोग नहीं मान रहे हैं, आप 10 साल कोशिश कर लिए, बहुत जबरदस्त कोशिश किए, बहुत प्रयास किए, और क्या खाक प्रयास किए। आपके पुलिस वाले तो आपको चिढ़ा रहे हैं। अगला वीडियो आने वाला है ना, वो सरकार के मुंह पे तमाचा, एकदम सीधा मुंह पे डायरेक्ट तमाचा है, देखिएगा जरूर उसे भी। तो जब आपके पुलिस वाले आपके कानून का मजाक उड़ा रहे हैं और पुलिस के कंधे पे ये जिम्मेवारी है कि शराब ना बेचने देना है, ना पीने देना है, ना बनाने देना है, तो इससे भद्दा मजाक सरकार के ऊपर और क्या हो सकता है? इससे जबरदस्त तमाचा सरकार के लिए और क्या हो सकता है? अब एक बात यहाँ पे और सबको समझना पड़ेगा कि आप वादा करते हैं, आप दावा करते हैं, आप जो भी करते हैं जनता के सामने, और सीएम आवास, विधायक आवास के पास डस्टबिन में शराब की बोतल, अब किसको मूर्ख बना रहे हैं? या तो बिहार की सरकार, बिहार का प्रशासन देखकर अनदेखा कर रही है, या फिर सब देखकर भी उसको झूठ समझ रही है। मतलब यही है ना कि जो सामने दिख रहा है उसको भी नहीं मानकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? जनता को मूर्ख समझ रहे हैं? ये आप खुद मूर्ख हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं? तो बिहार सरकार को
एकदम से ये समझ लीजिए कि खुला चुनौती है कि अगर आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं उनको पीने से रोक लीजिए। हर अस्पताल में पोस्टमार्टम होना ही बंद हो जाएगा। रोकिए, आप कैसे रोकते हैं? सफाई कर्मी को आप 24 घंटा अपनी निगरानी में रखिए। एक दो बार तो शायद वो कर भी दे, लेकिन लगातार 1 महीने सफाई करके आप दिखा दीजिए कि वो शराब नहीं पिएगा और सफाई कर देगा। अरे भैया, वो ड्यूटी छोड़ देगा लेकिन बिना पिए सफाई करने नहीं जाएगा। तो जब ऐसे लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? कुछ दिन पहले नालियों से खाली शराब की बोतल का पूरा एकदम से अंबार लग गया। क्या कर रहा था ये बोतल? नालियों में, पौधों में डालकर या किसी बीमार व्यक्ति के शरीर के अंदर चढ़ाकर ये खाली किया गया था। और अगर किसी अच्छे काम के लिए ये बोतल आया था तो फिर इसे छुपाने के लिए नाली में फेंकने की क्या जरूरत थी? तो ये तमाम बातें और तमाम तस्वीरें सरकार देखकर भी अगर अनदेखा कर रही है तो बिहार की जनता सब देख रही है और समझ भी रही है। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जो नहीं मान रहा है, जो हर हाल में पी रहा है और ये कह रहा है कि हम पिएंगे, आपको जो करना है कर लो। अब समझिए ना, सफाई कर्मी को अगर आप रोकेंगे, सफाई कर्मी बोलेगा कि भैया हम सफाई नहीं करेंगे, करवा लो जिससे करवाना है। आप क्या करेंगे? और इंडियन आर्मी, इससे पहले भी हमने ये तमाम बातें कही है, इंडियन आर्मी क्या कहेंगे आप? इंडियन आर्मी को केंद्र की तरफ से कैंटीन में दिया जाता है ऑफ ड्यूटी पीने के लिए। क्यों दिया जाता है भाई? अगर शराब अच्छी चीज नहीं है तो क्यों दिया जाता है? एरिया के हिसाब से अलग अलग ब्रांड की शराब बंद होना चाहिए। केंद्र सरकार इसको बंद कर दे। कैंटीन में क्यों दिया जाता है? और बिहार में जो बैठे हैं वो कहते हैं कि भाई हमें तो केंद्र से मिलता है ना, बिहार सरकार हमें क्यों बंद करके रखा है? बिहार में भी तो इंडियन आर्मी के जवान ड्यूटी दे रहे हैं ना। कई जगह पे थाना में उनकी ड्यूटी है और तमाम जगह पे है, वो भी कहते हैं। तो भारतीय फौज हो या सफाई कर्मी हो, ये सब अगर नहीं मानते हैं और कुछ वो लोग जो मेहनत करने वाले हैं, डस्ट खाते हैं 8 से 10 घंटे, इसके बाद वो थकान मिटाने के लिए, और उनका मानना ये है कि जब शराब पीते हैं ना तो ये डस्ट अंदर जाता है ना, ये भी शायद पता नहीं कैसे, इसके बारे में हमें कोई खास से आइडिया नहीं है, लेकिन उनका मानना है। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि गुड़ खाने से भी ये डस्ट बाहर निकलता है, लेकिन जब उनका ये तर्क है, वो मानते हैं, और आपके 10 साल शराबबंदी के बावजूद अगर वो पी रहे हैं, महंगी भी पी रहे हैं, कभी कभी जहरीली शराब के शिकार भी हो जाते हैं, तब आप क्या कहेंगे और क्या करेंगे? इसी तरह से हाथ पे हाथ धरकर आंख बंद करके शराबबंदी सफल होने का ढोल पीटते रहेंगे, और जो सीएम आवास और विधायक आवास के पास शराब की बोतल मिलती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये 4-5 सवाल हमने जो इससे 9 मिनट के वीडियो में पूछा है, इसका जवाब दे दीजिए स्पष्ट रूप से। पूरे बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता शराब पीना छोड़ देगा अगर आपका जवाब बिल्कुल साइंटिफिक हुआ तो। लेकिन अगर तर्कहीन होगा, लॉजिक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होगा, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। लॉजिक के साथ साइंटिफिक तरीके से इन तमाम सवालों के जवाब बिहार सरकार, बिहार प्रशासन दे दे कि आखिर बिहार में शराबबंदी का मतलब क्या है। और लास्ट में मतलब यही निकलता है कि सफाई कर्मी के लिए, डॉक्टर्स के लिए, फौजियों के लिए बिहार में और उन तमाम मजदूरों के लिए कोई कंडीशन लेकर आइए, और जो नहीं मान रहे हैं उनके परिवारों से सहमति लेकर
कोई कायदा और कानून बनाइए।